अभी मैं महाराष्ट्र के एक अबैंडन जंगल में हूँ और मैं इसके टॉप पर खड़ा हूँ और यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है। एक साइड बड़ी बड़ी बिल्डिंग और दूसरी तरफ झोपड़पट्टी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। वीडियो के एंड तक मुझे यहाँ एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर मैं सच में डर गया। यहीं से जंगल की एंट्री होती है। अंदर घुसते ही पूरा इलाका सुनसान था, सिर्फ हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट। यहाँ के लोकल लोग कहते हैं करीबन 20 साल पहले यहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा हुआ करता था। हिरन, मोर जैसे जानवर दिख जाते थे। मौसम भी अचानक बदलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज बारिश होने वाली है। जंगल इतना घना था कि हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे। तभी मेरी नजर एक पुरानी स्टैचू पर पड़ी। मैं धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। मूर्ति के आसपास इतने पेड़ उग गए थे कि आधी मूर्ति ढक चुकी थी। यहाँ पे कोई साइन बोर्ड भी नहीं था, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये किसकी मूर्ति है और कब की है। देखने में ये किसी लेडीज की स्टैचू लग रही है। मूर्ति से थोड़ी ही दूर में एक पुराना स्टोन का स्ट्रक्चर दिखा जो कि हार्ट शेप में था। पहले तो समझ नहीं आया ये है क्या, लेकिन देखने में लग रहा है कि पहले के लोग इसमें हाथ पैर धोया करते थे। धीरे धीरे मैं जंगल के और अंदर बढ़ता गया। तभी मुझे पानी की आवाज सुनाई दी। मैं उस आवाज की तरफ जाने लगा और फिर जो मैंने देखा, झरना दिख रहा है मुझे। अब तुम लोग को दिखाता हूँ। क्या ही खूबसूरत लग रहा है यार। एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल। सच बताओ ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा सुंदर था। लेकिन ठीक उसके सामने एक वार्निंग साइन भी था और पूरे वाटरफॉल के आसपास फेंसिंग लगी थी। क्लियरली लोगों को अंदर जाने से मना किया गया था। आगे का रास्ता मुझे जंगल की टॉप पे ले जाने लगा और फिर मुझे यहाँ पे दिखा एक सुंदर सा लेक जिससे वाटरफॉल निकल रहा था। और यहाँ पे पानी में तैरने वाले रूम भी थे जो कि बिल्कुल खाली पड़े थे। आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। मैं धीरे धीरे और ऊपर चढ़ने लगा और रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया। ये पत्थर बिल्कुल इस कॉर्नर पे आके रुक गया है। ये तो वैसा ही लग रहा था जैसा केदारनाथ पे पत्थर है। इस पत्थर पे चढ़ के मैं लेक का सुंदर सा व्यू देखने लगा। आसपास सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। धीरे धीरे मैं और ऊपर चढ़ा तो मुझे ये पाइप दिखा जो कि इस जंगल के टॉप पे पड़ा हुआ है। और जब मैं इस पाइप पे चढ़ा, यहाँ से मुझे पूरा जंगल का व्यू दिख रहा था। यहाँ से पूरा मुंबई दिख रहा था। एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग और दूसरी तरफ ये झोपड़पट्टियाँ। इस शहर की ये सच्चाई है, सब लोग एक ही शहर में रहते हैं, बस जिंदगी सबकी अलग अलग होती है। इसी बीच दूर जंगल में मैं एक आदमी को बैठा देखा। पता नहीं वो वहाँ क्या कर रहा था। नीचे उतरते वक्त मुझे बहुत सारे टूटे हुए घर दिखे। काफी पुराना लग रहा था। यहाँ पे इतने मच्छर है कि यहाँ पे रुकना भी मुश्किल हो गया। मैं तुरंत यहाँ से निकल गया। थोड़ी दूर और चलने पे मुझे एक पुराना सा बंगलो दिखा। गेट बंद था, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है और इसके जस्ट पास में एक लेक भी है। आगे का रास्ता ताले से बंद था तो मैं इस पे जंप करके आ गया। डर ये लग रहा था कहीं मगरमच्छ मुझे खींच ना ले। जंगल के और अंदर जाते ही मुझे एक टूटा हुआ घर दिखा। इतने घने जंगल के बीच ये घर देख के मुझे बहुत अजीब लगा। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। बाहर से तो कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर झांक कर देखा, वहाँ कई पुरानी डॉल्स रखी हुई थी। एकदम सन्नाटा और मैं अकेला और सामने वो डॉल। उस मोमेंट पे सच में मेरी हवा टाइट हो गई। मैं तुरंत वहां से बाहर निकल गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जैसे ही मैं बंगलो के पास से निकल रहा था, अंदर से एक अंकल ने मुझे देख लिया और सीधा मेरी तरफ चलने लगा। मैं बिना पीछे देखे फुल स्पीड में वहां से भाग गया। आज तक मुझे नहीं पता उस टूटे हुए घर में वो डॉल किसने रखी थी और क्यों। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख दो पार्ट 2।